हावड़ा शहर का इतिहास 500 साल से भी अधिक पुराना है। जब कोलकाता की बात आती है तो हावड़ा ब्रिज का दृश्य दिमाग में उभर जाता है। 1942 में बना हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु एक ऐसा सेतु है जो कोलकाता को जोड़ता है। यह कहा जा सकता है कि यह ब्रिज न होता तो हावड़ा में उद्योग नहीं पनपता। वहीं हावड़ा स्टेशन की भी एक अलग ही पहचान है। हावड़ा को मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिलहाल हावड़ा शहर बेरोजगारी का केंद्र बनकर रह गया है। 20 मई को यहाँ लोकसभा चुनाव है। चर्चित और बड़ी पार्टियों के नेता चुनाव मैदान में खड़े हैं। वहीं इस क्षेत्र से एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हावड़ा के लोगों के लिए एक चाह बना हुआ है। नाम है राजेश कुमार प्रसाद। सर्व भारतीय आर्य महासभा पार्टी से चुनाव लड़ रहे राजेश कुमार प्रसाद ने युवा शक्ति से बातचीत में कहा कि हावड़ा की जनता को ऐसा कोई सांसद नहीं मिला जो हावड़ा की अनगिनत समस्याओं से निजात दिला सके। सबसे पहले तो मैं जनता को हृदय से धन्यवाद दूंगा मुझे अपने मतों से विजयी बनाने के लिए। और उसके बाद जैसा संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में हम लोगों ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन चीज़ों पे हम विशेष करके ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षा के जगत में यहाँ देखेंगे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और वो इम्प्रूवमेंट हर हाल में कोशिश करेंगे सब पूरी करने की। और उसके ही साथ साथ रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, उन चीज़ों को भी मुहैया कर। देखिए, मिलने के हिसाब से तो मैंने राजनीति में आना तय नहीं किया है। और ये सच पूछिए तो जिस दल के माध्यम से मैं खड़ा हो रहा हूँ, सर्व भारतीय आर्य महासभा, उन लोगों ने मुझसे सिर्फ एक बार पूछा था कि हम आपको पूछा क्या था, उन्होंने जानकारी दी थी कि हम आपको कैंडिडेट बनाना चाहते हैं हावड़ा के लिए, आप नामत कीजिएगा। तो मैंने अपनी हामी भर दी। और जहाँ तक सामाजिक कार्य का है तो 2017 से हमारा फाउंडेशन राजलक्ष्मी फाउंडेशन के नाम से ये संस्था है, एनजीओ है, ये कार्य कर रहा है और ये कार्य अनवरत जारी रहेगा। राजनीति एक मंच है और क्या है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम जिन जगहों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या जिन लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उन तक नहीं पहुंच पा रहे चीज़ें, तो ये मंच मुझे उन कार्यों में बहुत मदद करेगा। देखिए, मेरी तो ये धारणा है कि ये जनता विशेष रूप से बता पाएगी आपको कि क्या कार्य किया है उन लोगों ने। इस बार लोगों में काफ़ी रोष है उनके विरुद्ध, क्योंकि पिछले 5 वर्षों की अगर हम लेखा जोखा देखें तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हावड़ा निवासियों के बिहाफ में उन्होंने संसद में भवन में पूछा हो। मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हें बल्कि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए कि क्या क्या कार्य किया है उन्होंने विगत 10 वर्षों में, विशेष करके हावड़ा के निवासियों के लिए। वहीं हावड़ा की जनता से जब युवा शक्ति की टीम मिली तो लोगों ने कहा कि कोरोना काल और लॉकडाउन के दौरान जहां बड़े बड़े राजनेता अपने अपने घरों में डूबके हुए थे, उस दौरान राजेश कुमार प्रसाद जनता का मसीहा बनकर सड़कों पर उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे। स्वाभाविक है कि इस बार कम से कम एक अच्छे इंसान को जिताना आवश्यक है। जनता का इशारा राजेश कुमार प्रसाद की ओर था। मेरा ये पूरा यकीन है कि देखिए, उनके पास ताकत है, पैसे की ताकत हो सकती है या लोगों की ताकत हो सकती है जाहिर है, लेकिन जनता की ताकत से बड़ी ताकत कुछ भी नहीं होती। आप देख लीजिए, इतिहास बताता है कि जनता अगर चाहे कि अगर किसी को हमें जिताना है या ये बहुत ही परफेक्ट आदमी है, निर्दलीय लोग क्या नहीं जीतते हैं? जीतते हैं, जनता जिताती है क्योंकि जनता विश्वास करती है। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरह से मुझे यकीन हो रहा है राजेश जी पर, राजेश भाई खड़े हैं, उस तरह से जनता को भी यदि यकीन हो जाए, और हमें यकीन दिलाना होगा, हमें ये यकीन दिलाना होगा कि इतने समय से इस जिले में या इस मतलब क्षेत्र में जो चीजें घटित हुई हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं है, जाहिर है कि नहीं है। कुछ लोग होंगे जो
जिनके निजी लाभ हो सकते हैं वो उन पार्टियों से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन जो निष्पक्ष जनता है, जिसे पाती जनता, आम जनता कहते हैं, वह जनता जो है कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा है कि हमें चीट किया गया। ये राजेश जी को मैं पर्सनली और वैसे भी बहुत यहाँ के एक माननीय व्यक्ति हैं और अच्छे समाज सेवी हैं। इन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। और इन्होंने कोविड समय से लेके बहुत सारा एक लक्ष्मी फाउंडेशन बोल ऐसा फाउंडेशन के तहत बहुत सारा काम किया है। गरीब बच्चियों के शादी विवाह में भी बहुत सारा मदद किया है। हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा कैंप वगैरह लगवाए हैं। और मतलब एक अच्छे व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों का चुनाव में आगे आना और कुछ भारतीय राजनीति में पढ़े लिखे और अच्छे लोगों को आगे आना जरूरी है। युवा शक्ति से बातचीत में राजेश कुमार प्रसाद ने बताया कि हावड़ा में ट्रैफिक समस्या बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी ने इसका समाधान नहीं निकाला। डेंगू के रोकथाम के नाम पर राजकीय खजानों की लूट हुई है। बारिश में जल जमाव, गंदगी बेशुमार, ये सारी समस्याएं हावड़ा की पहचान बन गई है। युवा शक्ति के लिए लखन भारती की रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।